अकबर ने कहा पहले हम ये प्रमाणित करेंगे कि तुम्हारा लिखा सत्य है या नहीं। तो वो एक अमीर व्यक्ति के पास लेके गया, उसने वो वाक्य पढ़ा। वो एकदम तिरछी नजरों से बीरबल को देखने लगा। सामने अकबर था, कुछ बोल नहीं सकता था, पर उसको वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और बीरबल ने बस इशारा कर दिया, ऐसे कर दिया, एकदम वो खुन्नस में आ गया। अकबर ने कहा पहले गरीब व्यक्ति के पास अब लेके चलो। एक निर्धन व्यक्ति के पास जब वो लेके गए, उसने जब वो वाक्य पढ़ी, वो एकदम खुश हो गया। वो पढ़ते ही एकदम लगा बीरबल को दुआएं देने, खूब प्रशंसा करने, उनके आशीर्वाद देने। वो शब्द मालूम है क्या था? एक वाक्य मात्र इतना ही लिखा था, ये वक्त गुजर जाएगा। एक अमीर व्यक्ति पढ़ा जिसके बाद बहुत ठाट बाट था, हाथी रथ घोड़े इत्यादि थे, उसने जब पढ़ा कि ये वक्त गुजर जाएगा तो उसको बड़ा बुरा लगा। मेरा इतना सुख का दिन और ये कह रहा है कि ये वक्त गुजर जाएगा। और एक गरीब व्यक्ति जो झोपड़ी में रह रहा था, जिसके पास खाने को भी ठीक से नहीं था, वो जब पढ़ा कि ये वक्त गुजर जाएगा तो वो बहुत सुखी हो गया कि चलो कम से कम ये भी समय निकल जाएगा। वाक्य तो एक ही है, उसी से कोई दुखी हो गया, उसी से कोई सुखी हो गया। क्योंकि वास्तव में बात यही है कि वक्त किसी के पास भी एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। और सभी को अपने समय की प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करनी चाहिए। देवताओं को जब भगवान ने कहा कि आप सभी को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो 1000 वर्ष तक देवता गुफा में रह करके और चुपचाप अपने समय की प्रतीक्षा करने लगे। और जब वो समय आया तो भगवान ने सब देवताओं को बुलाया और कहा अब आपका समय चल रहा है, मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करिएगा। समुद्र मंथन हम करेंगे, जिसमें दैत्यों को भी साथ मिलाना पड़ेगा। सारे देवी देवता कहते हैं कि प्रभु यदि दैत्यों को साथ मिलाएंगे तो जो कुछ भी उसमें से निकलेगा वो आधा मांगेंगे। भगवान ने कहा कि हाँ, पहले समुद्र मंथन तो हो जाने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन समुद्र मंथन से पूर्व दैत्यों को भी आप लोगों को साथ में मिलाना पड़ेगा, अन्यथा वे बाधा उत्पन्न करेंगे। भगवान ने एक और भी उन लोगों को सुझाव दे दिया देवताओं को। भगवान ने कहा कि देखिए पहले उनको मिला लीजिए, बाद में भले ही सांप और चूहे वाला बर्ताव कर दीजिएगा। अर्यो होपी संदेया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक व देवान हर्थस्यम पदवीम गतः। भगवान स्वयं कहते हैं कि बाद में सांप और चूहे वाला बर्ताव कर देना। सांप और चूहे की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार एक पोटली में एक सांप था, उसमें एक चूहा भी था। चूहा सांप को देखे, सांप चूहे को देखे। सांप ने चूहे से कहा कि तुम क्या सोच रहे हो, यही ना कि मैं तुम्हें खा क्यों नहीं रहा हूं। चूहे ने कहा बड़ी कृपा मालिक, यही तो सोच रहा हूं। सांप ने कहा मैं मूर्ख थोड़ी ही हूं तुमको खा जाऊंगा, यदि तुम चाहो तो हम दोनों इस पोटली से बाहर निकल सकते हैं। उसने कहा कैसे? सांप ने कहा मेरे पास दांत नहीं है, तुम्हारे पास दांत हैं, तुम काट सकते हो। चूहा बड़ा प्रसन्न हो गया, ऐसे भी सांप होते हैं क्या? सांप का भी ऐसा स्वभाव होता है। और चूहा काटना शुरू कर दिया पोटली। अब जब सांप ने देखा कि जैसे ही जगह बन गया है वैसे ही चूहे को भी खा गया और पोटली से भी बाहर निकल गया। भगवान ने कहा कि दैत्यों को साथ ले लेना, बाद में भले ही सांप और चूहे वाला बर्ताव कर देना। लेकिन किसके साथ कह रहे हैं भगवान? दैत्यों के साथ करने के लिए कह रहे हैं। आप कभी किसी मनुष्य के साथ मत ऐसा करिएगा। भगवान कह रहे हैं कि दैत्यों के साथ ऐसा करना है। प्रभु सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि कभी भी कोई बड़ा आयोजन करना हो, आपको कुछ बड़ा कार्य करना हो, तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। आप जब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो अपने मित्र को बाद में निमंत्रण दीजिएगा, अपने शत्रु को पहले निमंत्रण दीजिएगा। भैया आप जरूर आइएगा, क्योंकि वो आपका काम बिगाड़ने से फिर डरेगा। और आपके प्रति यदि दुर्भावना हुई भी तो सोचेगा कि इसने मुझे निमंत्रण दिया है, कैसे मैं बिगाड़ू इसका काम। जरा से भी इंसानियत होगी तो आपका नहीं बिगाड़ पाएगा। मित्र तो कभी बिगाड़ेगा नहीं। भगवान ने ये सब कुछ सुझाव दे दिया और देवता दैत्यों की प्रशंसा करने लगे। देवता और दैत्य दोनों मिले, समुद्र मंथन किया जाने लगा।
भगवान फिर कच्छप अवतार लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने के लिए। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, उसमें से 14 प्रकार के रत्न निकले, श्री, मणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, धनु, धेनु, शशि, विष, धनवंतरी और बाज, ये 14 प्रकार के रत्न निकले। उसमें से अमृत भी निकला।